Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. In previous lectures, we have discussed about the concave mirror and formation of images when the object is placed at different positions. Now, today we are going to study the use of concave mirror. We are going to discuss the use of concave mirror. Concave mirror के uses क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे. तो students, concave mirrors, they are used by dentists to see the large images of the teeth of patients. तो students, आपको पता है कि जब दांत में दर्द होता है, जब टूथ डिकेइंग होती है, तो उसे टूथ में क्या पेन होती है. फिर जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो इस टूथ को एग्जामिन करता है बाय यूजिंग ए टॉर्च. तो उस टॉर्च में क्या लगा होता है, उसमें ये कॉन्केव मिरर लगा होता है, उसमें कॉन्केव मिरर होता है. और जब डेंटिस्ट एग्जामिन करता है उस टूथ को जिसमें ये पेन होती है उस पेशेंट को, तो वो फिर क्या करता है, वो उस टूथ को विद इन द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर लाता है, जिसकी वजह से उस टूथ की इमेज बड़ी बन जाती है, लार्ज बन जाती है. क्योंकि आपने पढ़ा एक केस में कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर दिया उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज इमेज बन जाती है, बड़ी इमेज बन जाती है. तो इट बिकम्स इजी फॉर द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द डिफेक्टिव टूथ. तो कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट्स टू सी द large images of the teeth of patients. Now next, they are used as reflectors in torches, vehicle headlights and searchlights to get powerful beam of light. ये जो कॉन्केव मिरर्स होते हैं ये यूज किए जाते हैं व्हीकल हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, ठीक है, टॉर्चेस में. इससे क्या होता है, तो ये जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो वहां से जो रेज रिफ्लेक्ट होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं. पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज वो दूर दूर चले जाते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे चले जाते हैं, जिससे इजी होता है कि यानी ये व्हीकल के हेडलाइट्स में जो लाइट होती है वो दूर दूर चले जाते हैं, जिससे हमारी नजर दूर दूर तक जाती है, जिससे ड्राइवर की नजर दूर दूर तक चली जाती है. ठीक है, तो दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट. Next, they are used as shaving mirrors to see a large image of the face. ये जो concave mirrors होते हैं, they are used in the shop of barbers, या they are used in the shop of barbers to see the large image of the face. तो ये यूज किए जाते हैं शेविंग मिरर्स, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस रखा जाता है, दैट मीन्स जब हमारा फेस विद इन द फोकस रहता है कॉन्केव मिरर के, तो उस वक्त इसकी इमेज जो बनती है वो लार्ज बनती है, जिससे इजी होता है शेव करना. सो दे आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस. They are used in the field of solar energy to focus sun's energy for heating solar furnaces. ये जो कॉन्केव मिरर्स होते हैं ये सोलर एनर्जी को क्या फोकस करते हैं. कॉन्केव मिरर्स आर ये जो एक्ट करते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. तो इन पे जब लाइट पड़ती है सोलर एनर्जी की तो वो फोकस होती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर्स आर नोन एज कन्वर्जिंग मिरर्स आल्सो बिकॉज दे कन्वर्ज पैरेलल बीम ऑफ रेज. तो ये फोकस करते हैं सनस एनर्जी एट वन पॉइंट इन सोलर फर्नेसेस या इन सोलर कुकर, जिसकी वजह से सोलर कुकर में जो हम रखते हैं वो पक जाता है, वो तो हीट अप होता है, जिससे वो सब्जी वगैरह पक जाती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ यूजेस हमने डिस्कस किए हैं कॉन्केव मिरर्स के. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में. लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे मैंने एक टर्म नई लिखी कि इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब आप ये प्लेन मिरर के सामने अपने फेस को देखते हैं, व्हेन यू लुक योर फेस इन द प्लेन मिरर, तो योर लेफ्ट साइड बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज. आपका फेस ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो उससे क्या होता है,
तो स्टूडेंट जब आप अपने चेहरे को देखते हैं मिरर में, प्लेन मिरर में, तो योर फेस इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट यू सी इन द मिरर इज एन इमेज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है, आपके फेस का जो राइट साइड है वो इमेज में, वो मिरर में राइट साइड दिखता है। तो राइट साइड योर फेस, ये लेफ्ट साइड दिखता है किसमें, मिरर में। इसी रिवर्स साइड को, चेंज ऑफ साइड्स को, इस फिनोमिना को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, जब आप अपने फेस को देखते हैं प्लेन मिरर में, तो योर राइट साइड बिकम्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज। तो चेंज ऑफ साइड्स होता है। तो इसी यानी जब आप अपना राइट ईयर देखते हो मिरर में, तो मिरर में आपको ये राइट लेफ्ट दिखेगा, ठीक है, और लेफ्ट राइट दिखेगा, ठीक है। तो इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और जो इमेज बनते हैं प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, इरेक्ट होते हैं, ठीक है, वर्चुअल होते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये रेड लिखा है। जब हम मिरर के सामने ये रेड ये रखेंगे, रेड किसी कार्डबोर्ड पे लिखेंगे रेड, ठीक है, तो इसकी जो मिरर में इस तरह का ये दिखेगा, इस टाइप का ये दिखेगा, RED, ठीक है, यहाँ RED, तो यहाँ उल्टा दिखेगा RED। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।